हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जीके जिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ला रहे हैं जो फरवरी और मार्च के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। फरवरी और मार्च के लिए आपको ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम स्टार्ट आज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर वर्ष किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है बेटा? ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 5 मार्च, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 10 मार्च। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेटा इसका सही आंसर है सी, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना प्रत्येक साल कब मनाया जाता है स्थापना दिवस? तो सीआईएसएफ का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो बेटा पहला है 11 मार्च, बी है 5 मार्च, सी है 8 मार्च, डी है 10 मार्च। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका बेटा है डी, 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न आपका बेटा कि हाल ही में एमओटी ने निम्न में से किस शहर में सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? तो सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्षेत्रीय कार्यशाला नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मुंबई। तो बेटा इसका सही आंसर आपका बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका बेटा सी है हैदराबाद। हैदराबाद में सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस रेलवे जोन ने ब्रॉडगेज नेटवर्क को 100% इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किया है? तो ऑप्शन है उत्तर रेलवे, बी है मध्य रेलवे, सी है दक्षिण रेलवे और डी है पश्चिम रेलवे। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य रेलवे जो है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है, विद्युतीकरण हो गया है, ब्रॉडगेज नेटवर्क, ठीक। अगला प्रश्न बेटा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर बेटा डी होगा, आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज की गई है, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ए जापान, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी मैक्सिको, ठीक। इसका सही आंसर मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 7, नेफ्यू रियो ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्यू रियो 5वीं बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर बेटा क्या है? नागालैंड। तो नागालैंड के जो सीएम हैं, नागालैंड के ये 5 टाइम आपके सीएम बने हैं, 5वीं बार शपथ ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कहाँ के सीएम ने 5वीं बार शपथ ली है? पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको एकदम दिमाग गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल किस राज्य में 100 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करेगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बेटा इसका सही आंसर आपका है महाराष्ट्र में ये अपनी कंपनी स्थापित करेगा, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में
5 दिवसीय यशांग उत्सव, 5 दिवसीय यशांग उत्सव आयोजित किया जा रहा है। कब 5 दिवसीय है? तो ए उड़ीसा, बी नागालैंड, सी मणिपुर, डी महाराष्ट्र। तो 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका ऑप्शन आपका सी है, मणिपुर में आयोजित किया जाएगा यशांग उत्सव, जो 5 दिवसीय होता है। ठीक, टॉप 50 फरवरी और मार्च के क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करंट के। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ़ करने का घोषणा की? मतलब भारत का कौन सा स्टेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन दोनों माफ़ करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। तो बेटा इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने कहा अब इलेक्ट्रिक वाहन जो लेगा उसे रोड टैक्स नहीं देना होगा, पंजीकरण को भी मैं माफ़ कर रहा हूँ। ठीक, किस पे? इलेक्ट्रिक वाहनों पर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने 54 साल का किस राज्य ने 54 साल 54 ईयर का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है बेटा? तो फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी। ठीक, और यह कौन जीता है इस बार? तो इसका सही आंसर आपका बेटा क्या है? सी, कर्नाटक, 54 साल बाद जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी सूडान। तो बेटा इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका है कतर। कतर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय कंपनी ONGC ने हाल ही में गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर बेटा सी है, फ्रांस। ठीक, फ्रांस आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से किस देश के द्वारा 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है? 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तर की बैठक की अध्यक्षता की गई किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी मालदीव, डी थाईलैंड। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बेटा आपका थाईलैंड। ठीक, डी थाईलैंड सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे आते हैं, हाल ही में निम्न में किसने मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर बेटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ठीक, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, हाल ही में इंडियन नेवी ने स्वदेशी सीकर और बूस्टर के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ पर? सीकर, बूस्टर और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, कहाँ पर किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बंगाल खाड़ी, बी हिंद महासागर, सी अरब सागर, डी भूमध्य सागर। तो बेटा इसका सही आंसर आपका सी है, अरब सागर। ठीक, क्या है? अरेबियन सी है। ठीक, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा देश है लोकतंत्र सूचकांक में? ऑप्शन है स्वीडन, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे, डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर बेटा होगा आपका बी डेनमार्क जो है नंबर 1 स्थान पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के सीएम के रूप में नेशनल पीपुल पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार शपथ ली है। कोनराड संगमा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी नागालैंड, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर आपका बी मेघालय।
मेघालय के सीएम ने कोनराड संगमा जी दूसरी बार शपथ लिए हैं। ठीक है, तो कोनराड संगमा ये क्या है, ये दूसरी बात किस पद की सीएम पद की शपथ लिए हैं, कहाँ के हैं ये, तो बेटा ये है मेघालय के। ठीक है, ये मेघालय के सीएम हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 19 नंबर माफ़ करना। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रामचंद्र पौडवाल ने जीत हासिल कर उन्हें किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है? रामचंद्र पौडवाल। ऑप्शन ए मॉरिशस, बी नेपाल, सी फिजी, डी सूरीनाम। तो इसका सही आंसर है बी नेपाल। नेपाल के रमेश रामचंद्र पौडवाल हैं जिनको तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 20। पेटीएम ने हाल ही में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? पेटीएम ने हाल ही में वित्तीय समावेशन के बढ़ावा देने किस राज्य के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो बेटा इसका सही आंसर ए है आंध्र प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति सी जिनपिंग का हाल ही में तीसरी बार निम्न किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। सी जिनपिंग कहाँ के हैं? तो चीन के हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किस राज्य ने शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत 2 बाघ छोड़े हैं? 2 बाघों को छोड़ा है। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है बेटा सी मध्य प्रदेश। ठीक, सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन 23। हाल ही में निम्न में से किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोजी गई है? तो फाइलूरस फिम्ब्रिएटस किसकी प्रजाति है? छिपकली की। तो कहाँ पे खोजी गई बेटा, किस देश में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो क्या सही आंसर? तो इसका सही आंसर सी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। अगला क्वेश्चन। हाल ही में SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस, SCO के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो किस राज्य में आयोजित किया गया? ए मध्य प्रदेश, बी मेघालय, सी असम, डी तेलंगाना। तो बेटा इसका सही आंसर आपका क्या होगा? असम। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 नंबर माफ करना। हाल ही में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति किस देश में दी गई है? तो 25 वर्षों में पहली बार महिला को सेना में आने की अनुमति दी गई किस देश में? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी उत्तर कोरिया, डी कोलंबिया। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? कोलंबिया में पहली बार। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में सरगम कौशल ने कौन सा खिताब जीता? मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिसेज वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स? इसका सही आंसर क्या होगा? तो सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड चुनी गई हैं। ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है 27। लोकसभा ने निम्न में किस राज्य के हाटी समुदाय को ST की सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो ए महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर बेटा होगा आपका बी हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन 28। हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाडरकर किस देश के दूसरी बार PM बने? तो भारतीय मूल के लियो वाराडकर दूसरी बार PM बने किस देश के? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी क्रोएशिया, सी एस्टोनिया, डी आर्मेनिया। तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए आयरलैंड। ठीक, तो आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो 2 बार बने, भारतीय मूल के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 29। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश के खिलाड़ी कालियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक, तो काइलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया 2022 के ओलंपिक माफ करना फीफा वर्ल्ड कप में। किस देश के खिलाड़ी हैं? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी स्पेन, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर आपका फ्रांस, ये फ्रांस के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 30। हाल ही में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस देश के खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता? तो ए कतर, बी अर्जेंटीना, सी मिस्र, डी स्पेन। तो बेटा इसका आंसर बी सही है, अर्जेंटीना के हैं ये लियोनेल मेसी, जिन्होंने क्या जीता? गोल्डन बॉल अवार्ड जीता। ठीक, अगला क्वेश्चन 31। ICMR NARFBR नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ICMR ऑप्शन ए चेन्नई, बी अमरावती, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। कहाँ पे किया गया बेटा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न 32। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा शुरू की? तो इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 32 का डी, उड़ीसा। करेक्ट। 33 अगला क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो गृह प्रवेश कार्यक्रम का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस शहर में? ऑप्शन है शिलोंग, बी अगरतला, सी गुवाहाटी, डी ईटानगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका सही आंसर आपका बी अगरतला है। तो मोदी जी ने गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरुआत की कहाँ से की? अगरतला से की। कहाँ से? अगरतला से की। ठीक है, अगरतला से। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन 34। हाल ही में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया, तो कहाँ पे? दिल्ली, मैसूर, मार्मुगोवा या सूरत? तो आंसर है सी, मार्मुगोवा। ठीक, मार्मुगाओ गोवा में है ये। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा 35। हाल ही में किस देश ने बाबा रामदेव की फार्मेसी से 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? बाबा रामदेव की फार्मेसी समेत 16 भारतीय फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। ए गाम्बिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? बी नेपाल ने बैन किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन 36। हाल ही में किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे PETA पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? ए शाहरुख खान, बी दीपिका पादुकोण, सी सोनाक्षी सिन्हा, डी अमिताभ बच्चन। तो बेटा आंसर सी है, सोनाक्षी सिन्हा को। अगला क्वेश्चन 37। IPL इतिहास में अब तक सबसे महंगे खिलाड़ी किस देश के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं? तो ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। तो बेटा कहाँ के हैं ये? तो इसका आंसर है बी, सैम करन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसके द्वारा 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा? किया गया? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किया गया, यहाँ पे किया जाएगा नहीं, किया गया। किया गया किसके द्वारा? ठीक, ये किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन 39। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने इंफ्रा डेवलपर के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी जी हैं केंद्रीय एवं सड़क परिवहन मंत्री। ठीक, तो आंसर इसका यही है, सी। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की योजना शुरू की? ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तराखंड, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 41।
भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने वाली सानिया मिर्ज़ा कौन सी राज्य से हैं? सानिया मिर्ज़ा पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी हैं, किस राज्य से रिलेट करती हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी केरल। इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक, सानिया मिर्ज़ा कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं, जिन्हें मुस्लिम महिला फाइटर पायलट के रूप में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? तो डीजीपी के रूप में उत्तराखंड, ए बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। तो इसका सही आंसर है डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना किस महाद्वीप का देश है? ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, बी एशिया, डी सी यूरोप, डी नॉर्थ अमेरिका। तो बेटा इसका सही आंसर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सही है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी राजस्थान। तो आंसर डी राजस्थान सरकार ने कहा 500 रुपये में एक सिलेंडर मिलेगा, वो भी एक साल में 12 सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया? ए मेघालय, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो बेटा इसका सही आंसर है डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46, यूएनएससी ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों को रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पास किया? यूएनएससी, ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी म्यांमार, डी ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सेला दर्रा सुरंग ए हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा सुरंग है बेटा। अगला क्वेश्चन आपका 48, भारत में बायोटेक के किस नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए केंद्र ने मंजूरी दी है? ए कोविशील्ड, बी कोवैक्सीन, डी इनकोवैक, डी स्पुतनिक। तो सी इनकोवैक, इसको इन्होंने बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में किस राज्य ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्रीय उद्योग का दर्जा दिया? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। तो इसका सही आंसर बेटा है सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस देश ने सर्दियों के दौरान भारतीय बिजली बाजार में बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया? पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी भूटान। ठीक, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन बेटा आपके हैं। जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं आप इनको देखिएगा, समझिएगा। जो आपको जैसी भी कोई कमी लगे तो आप ज़रूर बताइए, नहीं तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। और मस्त रहें, मन लगा के खूब पढ़ते रहें।